हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 6। छठा अध्याय है आपका घन और घनमूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए ये कक्षा 8 के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते चले जानते इस बारे बातों को। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम घन के बारे में। घन होता क्या है, घन को निकाला कैसे जाता है, इस कुछ बातों को हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं घन से। घन होता क्या है, यह है घन की परिभाषा। घन जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम घन कहते हैं। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ए कोई संख्या है, ठीक है, इसका हमें घन निकालना है। तो क्या करेंगे, घन का मतलब होता है संख्या के ऊपर पावर में 3, घन यानी कि 3 बार गुना। इस संख्या का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसका उसको हम 3 बार गुना करेंगे, यानी कि इसे ए गुने ए, ठीक है। 3 बार हम इस संख्या गुना कर दिए और गुना करने के बाद जब तीनों को गुना करेंगे आपस में तो जो संख्या में प्राप्त होगा उसी को हम घन कहेंगे, ठीक है। जो हो जाएगा ये क्यू। चलिए कोई अंक लेके बताते हैं आपको। जैसे हम लेते हैं 2 का क्यू। 2 का क्यू कहने का मतलब 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 गुने 2। इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। जैसे 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 4 को इसे गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो गया 2 का क्यू। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं हम जो संख्या है नीचे वाला उसको हम स्वयं, यानी ये जो स्वयं संख्या है इसको हम 3 बार गुना किए हैं। पूरी परिभाषा से कह रहा है ना, जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करते हैं तो प्राप्त जो संख्या होता है इसे हम घन कहते हैं। अभी इस जो संख्या है उसको हम 3 बार स्वयं से गुना किए हैं, तीनों को 3 बार लेके इसको स्वयं से गुना किए हैं। जब गुना किए तो गुना करने के बाद क्या आ गया 8, तो ये हो गया इसका घन, ठीक है। 2 का ये घन हो गया। इससे अगला उदाहरण लेते हैं। हम कहते हैं कि 3 का क्यू निकालना है। 3 का क्यू क्या करेंगे, हम 3 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 3 में गुना करेंगे। जब तीनों को गुना करेंगे क्या जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। क्या करना, पहले इन दोनों को इससे गुना करना। 3 को 3 को गुना करने का भी तरीका एक अलग होता है। जैसे 3 को हम इन 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर इस 9 को इस 3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 9 तिया 27। ये हो गया 3 का क्यूब, हो गया ना। 3 को जब 3 बार लिख के गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्यूब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जानते हैं। आगे एक छोटा सा नोट है, उसको जान लेते हैं। चलिए एक नोट कह रहा है कि सम संख्या का घन सम संख्या होगा और विषम संख्या घन विषम संख्या होगा। इसके कहने का मतलब जो सम संख्या है उसका जब घन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सम संख्या आएगा। और विषम संख्या यदि घन करते हैं तो उसका जो घन होगा वो भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या। चलिए उदाहरण लेकर देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिए हैं। एक तरफ हम सम संख्या का क्यू किए हैं यानी कि घन किए हैं, और दूसरी तरफ विषम संख्या का। यहाँ पे हम देख रहे हैं नोट में कह रहा था कि सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 2 4 6 ये तीनों क्या है, एक सम संख्या है। जब इसका घन किए हम तो क्या जो संख्या निकल के आया वो क्या है, वो घन है, और सॉरी सम संख्या है। वही नोट कर रहा था कि जो सम संख्या होगा उसका घन भी क्या होगा, सम होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 4 क्या है, सम संख्या है। जब इसका घन निकाले हम तो ये भी क्या है, एक सम संख्या यहाँ आया। फिर आगे देखते हैं 6 6 क्या है, एक सम संख्या है। जब इसका घन किए तो ये क्या है, इसका जो निकल के आया घन वो भी क्या है, एक सम संख्या ही है। और इधर देखते हैं विषम संख्या के बारे में। 3 5 7 9 11 13 इस क्या है, एक सम संख्या विषम संख्या है। जब इसका हम क्यों किए तो क्या निकल के आया, जिसका घन निकल के आया वो भी क्या है, एक विषम संख्या है। 27 क्या एक विषम संख्या है। फिर आगे देखते हैं 5 का क्यू, 5 क्या एक विषम संख्या है। और जब 5 का क्यू निकाले तो 125 आया, ये भी एक विषम संख्या है ना, विषम संख्या है। और इधर 7 है, 7 का जब क्यू किए तो ये 343, ये भी एक विषम संख्या ही है।
तो नोट यही कह रहा था कि सम संख्या का घन है वो हमेशा सम संख्या ही होगा, और विषम संख्या का जब घन निकालेंगे तो भी विषम संख्या ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका पूर्ण घन के बारे में। पूर्ण घन होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं। पूर्ण घन निकालने के लिए आपको एलसीएम एचसीएफ जो है एलसीएम के बारे में जानना जरूरी होता है। मुझे उम्मीद है आप एलसीएम के बारे में पहले जानते ही होंगे। चलिए बन जानते हैं पूर्ण घन होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको कि पूर्ण घन निकलता कैसे है। और जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 32। अगर कह दे कि पूर्ण घन है या नहीं, इसको पता कैसे। या फिर कह दे कि 64 ये पूर्ण घन है या नहीं, इसके बारे में बताएं, है ना। या फिर कह दे कि 8 ये पूर्ण घन है या नहीं, इसकी जांच करे। या फिर कह दे आपको कि क्या है 100 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, इसको बताएं। तो ये सबको बारी बारी से हम जानते हैं। 32 का पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम बनाएंगे, है ना। गुणनखंड विधि से गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले लगाएंगे छोटी से छोटी संख्या से। छोटी संख्या सबसे क्या है 2। 2 से जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2। पूर्ण घन पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 32, है ना। 32 लिखेंगे और यहाँ पे ये जो संख्या हम जितनी बार लगाए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 5 बार है, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 5 बार हो गया। यहाँ पर करेंगे क्या, क्यूब, यानी कि देखते हैं तीन संख्या का समूह हो, ठीक है ना। जैसे एक संख्या, दो संख्या और ये तीन संख्या, ठीक है। ये तीन संख्या को एक जोड़ी बना समूह, यानी कि एक समूह में रखेंगे। और फिर एक संख्या, दो संख्या और यहाँ पे तीसरा संख्या होना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं। क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ी, तीन जोड़ी का एक समूह तो मिल गया, है ना, लेकिन अगले जो बचा संख्या है उसका समूह नहीं मिल पाया। तो इसके कहेंगे हम कि यह पूर्ण घन नहीं है ना। पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो तीन संख्या का समूह जो है नहीं हो पाया, क्योंकि जो ये 32 है, 32 को जब हम गुणनखंड विधि से तोड़े तो इसका जो जिस संख्या से गुना हुआ उसका जोड़ा नहीं लग पा रहा है। तीन संख्या को एक जोड़ा कहेंगे, फिर तीन संख्या को एक जोड़ा कहेंगे, लेकिन इसमें जो बचा हुआ संख्या वो 2 ही है। तो ये क्या जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला है उदाहरण 64। तो 64 का हम क्या करेंगे, ऐसे घनमूल गुणनखंड विधि से एलसीएम बनाएंगे। तो क्या होगा, 64 को हम लगाएंगे सबसे छोटी संख्या से पहले, 1 से लगाएंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो लगाते हैं 2 से, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 32। फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा ये 16। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 8। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 64 जो है, लिखेंगे 64। इसको भी सेम प्रोसेस वही करेंगे, जिस संख्या से ये गुना हुआ है उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो क्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 2 है, इसको लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीन संख्या का समूह बनाएंगे। जैसे देखेंगे 1 2 3, तीन संख्या एक समूह हो गया, ठीक है। इसमें से एक जोड़ी संख्या निकल गया, एक संख्या का समूह हो गया, तीन संख्या का एक समूह। फिर आगे देखेंगे 1 2 3, इसमें भी तीन संख्या का समूह मिल रहा है ना। इसमें भी तीन संख्या का समूह मिल गया, 1 2 3, ये तीन संख्या का समूह हो गया। इसमें दो जितने भी संख्या से गुना हुआ था उसका क्या है, समूह में संख्या बट गया। तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो समूह है वो तीन संख्या का, जो जितने भी संख्या है उसका समूह बन गया। ये हो जाएगा आपका पूर्ण घन, ठीक है, पूर्ण घन, ठीक है। वैसे ही 8 है, फिर 100 है। चलिए 8 को निकालते हैं हम, चलिए 8 को निकालेंगे। हम 8 की जांच करते हैं ये पूर्ण घन है या नहीं। चलिए देखते हैं, इसको क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या से लगाएंगे। छोटी सबसे छोटी संख्या है 2, 1 से लगाएंगे तो ये 8 ही रह जाएगा, इसलिए लगाते हैं 2 से। जब 2 से लगाएंगे तो कट जाएगा 4 मरतबे, फिर 2,
तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, उसी 8 को लिखेंगे और जितनी भी संख्या से गुना हुआ है उसको हम इधर गुना में लिख लेंगे। 1 2 3, 2 3 बार है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक समूह में 3 संख्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला 100। देखते निकालते हैं 100 को। 100 पूर्ण घन है या नहीं, तो इसको जानते हैं। ठीक है ना, फिर वही करेंगे, 100 का हम एलसीएम बनाएंगे, फिर लगाएंगे क्या, 2 से 2 3 4 5 ऐसे कोई भी संख्या से लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे कम छोटी संख्या से कट जाए वही बेहतर है आपके लिए। तो चलिए छोटी संख्या से हम गुना करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका जाए क्या 50, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। अभी देखते हैं कि 2 से नहीं कटेगा, है ना, 3 से लगाएंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 से तो भी नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधा 5 से, है ना। 5 से जब लगाएंगे तो ये 5 मरतबे कर, यानी 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 100, है ना। और जो संख्या से यहाँ पे गुना हुआ है उसको हम इधर साइड में लिख लेंगे, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, है ना। 1 2 तो 1 2 2 2 और 5 5, तो 2 बार 5 हो गया और 2 बार 2। यहाँ पे देखते हैं हम कि जो जोड़ी संख्या है इसमें 1 2। फिर देखते हैं अगला जो संख्या है ये भी क्या है, 2 संख्या है ना। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें 2 जोड़ी संख्याएं हैं, लेकिन घनमूल क्या घन क्या कहता है, संख्या 3 संख्या का समूह होना चाहिए। 1 2 3, जब 3 संख्या का समूह बनेगा तो ही घनमूल होगा, घन होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 जोड़ी संख्या है, इसको घन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से 2 और लगाना होगा और एक 5 भी लगाना होगा। लेकिन जो इस संख्या को हम गुना किए हैं वही संख्या लिखेंगे, लेकिन जब गुना करते हैं इसको तो क्या जाएगा, इसमें 2 जोड़ी संख्या आता है, लेकिन घन के लिए इसमें 3 जोड़ी संख्या होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये घनमूल नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे निकलता है पूर्ण घन। पूर्ण घन के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। जब तक प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं तब तक इस वीडियो को आप लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो क्या है पूर्ण घन नहीं है। यानी कि नीचे जो संख्या लिखी हुई है इसमें से हमें जांच करके बताना है कि कौन कौन सी संख्या जो है वो क्या है, पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन पीछे बता चुके हैं कैसे निकलता है, चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 400। चलिए देखते हैं 400 पूर्ण घन है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। पूर्ण घन है या नहीं इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे होगा, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही निकालेंगे ऐसे, फिर लगाएंगे 2 से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से पहले हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। चलिए 2 से लगाते हैं, जब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 200, ठीक है। 2 से जब भाग करेंगे 400 में, तो 400 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब 200 में 2 से भाग करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, है ना। फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 50, फिर जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 25, और क्या करें 2 से लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, तो हमें दशमलव में नहीं लिखना है, ठीक है ना। हम लगाएंगे 3 से, देखते हैं तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जब 3 से भाग करेंगे तो भी ये दशमलव में आ जाएगा। फिर अगली संख्या है 4, जब 4 से लगाएंगे तो भी दशमलव में आ जाएगा। जब 5 से लगाएंगे हम तो क्या दशमलव में नहीं आएगा, ये 5 से 5 मरतबे कट जाएगा, है ना। और जो संख्या है जितनी बार संख्या से गुना हुआ है यहाँ पे लिखेंगे हम 400, है ना। जो संख्या से यहाँ पे गुना भाग हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या 1 2 3 4, 4 को 2 है तो लिखेंगे 1 2 3 4, 4 को 2 लीजिए। अब क्या है 5 2 बार, फिर लिखेंगे 5 गुने 5, है ना, 2 बार लिख दिए। तब क्या करेंगे हम 3 संख्या का समूह बनाएंगे, है ना। घन पता करने के लिए ये पूर्ण घन है या नहीं, क्या करेंगे 3 संख्या का समूह बनाएंगे। 3 संख्या का समूह कैसे बनेगा, देखते हैं पहला संख्या है ये, दूसरा ये और ये तीसरा संख्या, है ना। 3 संख्या का एक समूह बन गया। फिर देखते हैं अगला जोड़ा संख्या लगा के हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 जो है वो अकेला बच गया, है ना। ये जो 2 है वो क्या अकेला बच गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बचा इसके लिए। फिर आगे देखते हैं 5 में एक संख्या 2 संख्या, लेकिन तीसरा संख्या इसमें नहीं है, इससे एक जोड़ा बन जाए, है ना। यहाँ पे 2 और ये 2 5 बच गया।
तो क्या देखते हैं यहाँ पे, इसमें एक जोड़ी संख्या ही आया है ना, एक जोड़ी संख्या आप देख रहे हैं, एक जोड़ी संख्या इसमें बना, लेकिन बाकी जो संख्या है वो जोड़ा में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको जो जिससे हम भाग दिए वो संख्या क्या है, टोटल संख्या जोड़ा में नहीं है। जोड़ा करने के मतलब 3 संख्या का एक समूह में नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख दिए हम, ये संख्या क्या है, पूर्णघन संख्या नहीं हो जाएगा ना। क्वेश्चन भी क्या रहता है कि कौन कौन सी संख्या पूर्णघन नहीं है, क्या होगा, पहला जो है पूर्णघन नहीं आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा। अगला क्वेश्चन है 342। चलिए जांच करके बताते हैं कि ये पूर्णघन है या नहीं। पूर्णघन पता करने के लिए क्या करेंगे, उसको भी हम भाग विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक है ना, पहले लगाएंगे हम 2 से, है ना। जब 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 171, है ना। फिर देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा, भाग लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा 2 से। तो लगाएंगे हम 3 से, जब इसमें 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 57, है ना। अब क्या करेंगे, फिर जब 2 से लगाएंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो लगाएंगे 3 से। जब 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे हो जाएगा ये 19, है ना, हो जाएगा 19। अब 19 किसी भी संख्या को हम, ये 2 से लगाया, 3 से लगाया, 4 से लगाया, किसी भी संख्या से लगाएंगे तो ये आगे इससे नहीं भाग होगा, क्योंकि जो भी आएगा ये दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में नहीं लेना है ना। तो यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको और लिखेंगे 342। अब जो जो संख्या से भाग दिए हैं वहाँ पे हम इसको गुना में लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। अब पूर्ण घन पता करने के लिए क्या करेंगे, हमें 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे, है ना। कहते हैं कि कोई संख्या नहीं है जिसको जो 3 संख्या हो और एक समूह बनाता हो, है ना। कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि 2 है, इसमें 2 जो है वो अकेला है। 3 देखते हैं यहाँ पे 3 2 ही संख्या है, और 19 ये दोनों क्या है, अकेला अकेला संख्या है, और अकेले संख्या का समूह होता नहीं है ना। समूह बनाने के लिए हमें 3 संख्या की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई संख्या नहीं है जो 3 संख्या बन के एक समूह बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, यह पूर्ण घन नहीं होगा, है ना। यह पूर्ण घन नहीं है ना, क्योंकि यह 3 संख्या का समूह नहीं बन पा रहा है, और समूह नहीं बनेगा तो ये घन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ तक देखते हैं एक का तीसरा क्वेश्चन आपका 68,600, है ना। अब इसको निकालेंगे हम कि पूर्ण घन है या नहीं। चलिए देखते हैं इसको, पूर्ण घन पता हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणनखंड। इसको गुणनखंड के लिए वही करेंगे हम, इसको ऐसा करेंगे और लगाएंगे सबसे छोटी संख्या से। छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे 2 से। 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 34,300। जब इसमें 68,600 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 34,300, है ना। फिर आगे क्या करेंगे, लगाएंगे 2 से। जब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 17,150, है ना। भाग करके देख लीजिए, हो जाएगा ये 17,150, है ना। जब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाते हैं। जब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 85,175, है ना, 8,575। अब देखते हैं इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, कटेगा 2 से लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में नहीं लेना है। फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 से भी दशमलव में आ जाएगा। फिर लगाएंगे 4 से, तो इसमें भी दशमलव में आ जाएगा। चलिए लगाते हैं 5 से, है ना। जब 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 1715, है ना। जब 1715 हो जाएगा, फिर इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, है ना। 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 343, ठीक है, 343 हो जाएगा। तो 5 से ये नहीं कटेगा, है ना। फिर 6 से नहीं भाग लगेगा, इसमें भाग लगाएंगे हम 7 से, अगली संख्या से। 7 से जब भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 49। जब 7 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 49 बचेगा, है ना। फिर आगे क्या करेंगे, ये 2 से लेकर 5 यानी 6 तक कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसको लगेगा फिर 7 से ही लगाएंगे। जब 7 से लगाएंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, है ना। इतना भाग करने गुणनखंड करने के बाद इतना आ गया। क्या करेंगे हम इसको
पूर्ण घन पता करने के लिए वही करेंगे, 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 68,600। अब जो संख्या से हम भाग किए हैं उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्या 1 2 3, 3 है 2, तो 1 2 3, 3 बार 2 लिख दिए। फिर आगे है 5 2 बार, लिखते हैं 5 2 बार 1 2, है ना। फिर लिखते हैं अगला संख्या क्या है 7, 7 क्या है 3 बार है, तो उसको हम 3 बार लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। सारी संख्या के लिख लिए हम, जिससे ये भाग हुआ है। अब क्या करेंगे, हम 3 संख्या का समूह बनाएंगे, ये पता करने के लिए कि यह पूर्ण घन है या नहीं, ठीक है। तो जो पहला जोड़ा लगाएंगे तो ये पहला जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 7 3 7 मिल रहा है, तो दूसरा जोड़ा हो गया है ना। अब बच गया इसमें 2 5, 2 5 है, तो क्या ये 3 संख्या का समूह बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्योंकि 3 संख्या का समूह बनाने के लिए इसमें 3 5 होना चाहिए, जो कि इसमें 2 ही 5 है ना, तो ये समूह नहीं बना पाएगा। इससे कि यह क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, पूर्ण घन नहीं होगा, है ना। लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है ना, क्योंकि जो इसमें संख्या है जिससे ये भाग लगा है वो 3 संख्या का समूह नहीं बना पा रहा है। इसमें देखते हैं कि 2 जो है वो 3 बार है, तो एक समूह बना दिया। ये 7 ये भी 3 बार है, तो एक समूह बन गया, लेकिन जो बच गया 2 5, ये 3 संख्या का समूह नहीं बना पा रहा है, जिससे कि पूर्ण घन नहीं होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहला का चौथा क्वेश्चन है आपका 2744। तो चलिए देखते हैं इसको, ये पूर्ण घन है या नहीं। चौथा क्वेश्चन है 2744, चलिए इसको निकालते हैं। इसको भी वही करेंगे हम, छोटी संख्या से लगाएंगे, भाग करेंगे, छोटी संख्या से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1372, है ना, 1372। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 686। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 343, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, है ना। इसको लगाएंगे हम सीधा 7 से, जब 7 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 49। फिर 7 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 7 मरतबे पूरा भाग लग जाएगा, है ना। फिर देखते हैं यहाँ पे पूर्ण घन पता करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे 2744। अब जो संख्या से यहाँ पे क्या भाग लगा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, है ना। 3 गो 2 है ना, 1 2 3, 3 बार 2 है। फिर है 7, 7 देखते हैं क्या है 1 2 3, ये भी 3 बार है, तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 को 2 है और 3 7 है, तो यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम पूर्ण घन पता करने के लिए इसको 3 संख्या का समूह बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3, ये 3 संख्या का समूह बन गया। फिर आ गया 7 1 2 3, इसमें 3 संख्या का समूह बन गया, है ना। जब 3 3 संख्या का समूह बन जाए तो क्या हो जाएगा, यह पूर्ण घन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 संख्या का समूह बन रहा है, यह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन है ना। पूर्ण घन क्यों है, क्योंकि इसमें 3 संख्या का समूह बन रहा है, तो जो संख्या से भाग लगा है वो 3 जोड़ी संख्या के 3 संख्या का समूह बना रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में है 800, है ना, 800। इसको भी देखते हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं। पूर्ण घन पता करने के लिए सेम प्रोसेस जो पीछे किए हैं, है ना। गुणनखंड करेंगे, फिर लगाएंगे 2 से भी लगाएंगे तो हो जाएगा ये 400, है ना, 400। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 200। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 100। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 50। फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25। अब ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। 3 से लगाएंगे तो भी दशमलव में, 4 से तो भी दशमलव में, तो लगाएंगे हम सीधा 5 से। जब 5 लगाते हैं तो ये कट जाएगा, है ना, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। इसमें अगला जो प्रोसेस होगा उसमें क्या करेंगे, 8 लिखेंगे 800, क्योंकि पूर्ण घन पता करना है। और पूर्ण घन पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो संख्या से भाग लगा उसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 क्या 2 बार, 2 जो है वो 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, है ना। 5 बार 2 लिखती है, आप क्या संख्या बचा 5 2 बार, तो लिखेंगे 5 गुने 5, है ना। अब अगला प्रोसेस क्या होगा,
इसको जोड़ा लगाना, 3 संख्या का समूह बनाना। देखते हैं कि 1 2 3, ये 3 संख्या का एक समूह बन गया, है ना। फिर अगला देखते हैं कि 1 2, इसमें 2 संख्या है, तो ये संख्या जो बचा हुआ 2 है वो समूह नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें समूह बनने के लिए 3 संख्या जरूरी है, लेकिन यहाँ पे 2 ही संख्या है, तो ये संख्या समूह नहीं बनेगा। फिर देखते हैं अगला है 5, 5 क्या है, 2 बारी है, जिससे ये समूह नहीं बना पाएगा। तो देखते हैं कि इसमें है 800 को जब गुणनखंड किए, इसमें जो संख्या है वो सब 3 संख्या का समूह नहीं बना पा रहा है, जिससे कि यह पूर्णघन नहीं होगा, है ना। लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न है आपका 46,656, है ना। अब इसको पता करते हैं कि पूर्ण घन है या नहीं। चलिए देखते हैं इसको। छठा क्वेश्चन है आपका 46,656, है ना। इसको पूर्ण घन पता करने के लिए वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन को किए हैं, है ना। चलिए करते हैं, लगाएंगे 2 से, और 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 23,328, है ना। फिर जब 2 से भाग करेंगे इसको 23,328 को, तो हो जाएगा 1100, 11,664। फिर जब इसको 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 58,32, है ना। फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा ये 29,16। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 14,58। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 729। तो यहाँ पे देखते हैं ये इसमें 729 में 2 से भाग नहीं लगेगा, है ना। तो लगाएंगे 3 अगली संख्या से। अगली संख्या क्या है आपका, 2 के बाद 3, 3 से भाग लगाते हैं तो हो जाएगा ये 243। फिर इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 81, है ना। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 81 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 27। फिर 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा ये 9। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाने के बाद हो जाएगा ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो देखते हैं कि इससे आगे नहीं लगेगा, है ना। देखते हैं पूर्ण घन पता करने के लिए क्या करना होगा, जो संख्या से भाग हुआ है उसको हम गुणा में नीचे लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहले क्या करेंगे 46,656 लिखेंगे, और जो संख्या से यहाँ पे भाग लगा है उसको हम गुणा में लिख लेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 बार है ना। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 बार लिख दिए, है ना। अब है 3 को देखते हैं, 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 भी है 6 बार। लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 जो है वो भी 6 बार है, और 2 ये भी 6 बार। आपको अगला लाइन क्या होगा, क्या कि इसको हम 3 संख्या का समूह बनाएंगे, है ना। देखते हैं इसमें 3 संख्या एक समूह बन गया, 3 संख्या का एक समूह बन गया, है ना। 3 इस संख्या में भी है और 3 संख्या में भी है, तो 2 समूह बन गया। फिर देखते हैं अगला जो बचा संख्या वो समूह बना पाता है या नहीं। फिर देखते हैं 1 2 3, इसमें एक समूह बन गया, है ना। फिर देखते हैं 1 2 3, ये 3 संख्या, जो संख्या से भाग लगाए थे हम वो सारी संख्या क्या है, 3 संख्या के समूह में है, 3 अंकों की संख्या का समूह बना रहा है। इससे क्या हो जाएगा, पूर्णघन हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे यह पूर्णघन है ना, ये पूर्णघन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन का 40 83 75, है ना। 40 83 75, चलिए इसको देखते हैं कि ये पूर्णघन है या नहीं। पूर्ण घन पता करने के लिए वही करेंगे जो पिछले सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, है ना। लगाएंगे हम कि ये 2 से लगाते हैं, जब 2 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, लेकिन क्या करना है, दशमलव में नहीं बनाना है ना। तो लगाएंगे हम अगली संख्या से, अगली संख्या है 3, जब 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 13 61 25, जब 3 से भाग करेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब ये देखते हैं कि 3 से जब भाग करेंगे तो ये भी दशमलव में आ जाएगा, जब 4 से भाग करेंगे तो भी दशमलव में आएगा, इसलिए हम इसको अगली संख्या 5 से करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो 5 से भाग में लगाएंगे तो हो जाएगा ये 27 22 5, है ना। जब इसको इतना में 5 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना।
फिर आगे आगे बढ़ाएंगे इसको, फिर इसको हम 5 से ही लगाएंगे, क्योंकि जब 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 54 45, ठीक है। फिर इसको 5 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 10 89, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 5 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, तो फिर पीछे जाएंगे, पिछली संख्या छोटी संख्या से देखेंगे, भाग लगा छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। या 2 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, इसलिए हम इसको 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो ये 363 हो जाएगा, है ना। फिर इसको हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 से भाग करने पर ये दशमलव में आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 121। फिर इसको हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगाएंगे, सॉरी 3 से भाग लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, इसलिए हम इसको 4 से लगाएंगे तो भी दशमलव में, 5 से, 10, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, सारे से संख्या से दशमलव में ही आएगा। इसको लगाएंगे हम सीधा 11 से। जब 11 से इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 11, है ना। अभी पता करना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं, इसके लिए क्या करना होता है ना, 40 83 75। आज ठंडी का मौसम है, फिर भी बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है ना। ठंडी से आपके हम लोग बच के रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, ये पूर्ण घन है या नहीं, पता करते हैं। तो क्या है, 3 लिखेंगे, 3 गुने जो संख्या से हम भाग लगाएंगे उसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11, है ना। जो संख्या से हम भाग लगाते हैं उसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, पूर्ण घन पता करने के लिए हम 3 संख्या का समूह बनाएंगे। देखते हैं 3 संख्या का समूह जब बनाएंगे, 3 संख्या जो है यहाँ पे देखते हैं कि 3 जो है वो अकेला है, तो ये समूह नहीं बना पाएगा। फिर देखते हैं आगे 5 5 देखते हैं, ये 3 3 5 है तो एक समूह बना पा रहा है। फिर अगला 3 देखते हैं यहाँ पे कि 2 ही 3 है ना, तो ये भी समूह नहीं बना पाएगा। फिर आगे देखते हैं तो आगे है 2 11, तो ये भी समूह नहीं बना पाएगा, है ना। इसमें देखते हैं कि एक ही संख्या है जो समूह बना पा रहा है, बाकी जो संख्या है वो समूह नहीं बना पा रहा है, जिससे कि यह पूर्ण घन नहीं होगा। लिख देंगे यह पूर्ण घन नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो संख्या है जिससे हम भाग किए हैं वो पूर्ण घन, सॉरी 3 संख्या का समूह नहीं बना पा रहा है, जिससे ये पूर्ण घन नहीं होगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं 8वां क्वेश्चन और पहला का लास्ट क्वेश्चन है ना। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है 9000। चलिए देखते हैं इसको, ये पूर्ण घन है या नहीं। पूर्ण घन है या नहीं पता करने के लिए कोई करेंगे जो पिछले सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक है। लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4500, सॉरी 4500। फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 2250। फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 1125। फिर देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा, जब 2 से लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, और दशमलव हमें लेना नहीं है। तो लगाएंगे हम इसको 3 से, 3 से जब लगाते हैं तो हो जाएगा 375, ठीक है। फिर देख लगाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको 3 से ही लगाएंगे, 3 से लगाते हैं तो हो जाएगा 125, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं 3 से, ये नहीं कटेगा क्योंकि 3 से लगाने के बाद ये दशमलव में आ जाएगा। फिर लगाएंगे 4 से, जब 4 से लगाएंगे तो भी दशमलव में आएगा। फिर लगाएंगे इसको हम 5 से, है ना। जब 5 से लगाएंगे तो ये, फिर इसको जब 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25। इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, है ना। अब इससे आगे भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इसको ही करेंगे, सॉरी 9000 को जो जो संख्या से हम भाग लगाए हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे गुना में। 1 2 3, 3 जो है, सॉरी 2 जो है वो 3 बार है, इसको लिख लिया। फिर आ गया 3 2 बार, लिखेंगे 3 3। अब 5 देखते हैं, 5 कितने बार है, 3 बार, तो लिखेंगे 1 2 3, है ना। 5 को 3 बार लिख लिया। अब क्या करेंगे, जोड़े तीन संख्या का, 3 अंकों का समूह बनाएंगे। देखते हैं कि ये 3 एक समूह बना रहा है और ये 3 एक समूह बना रहा है,
लेकिन जो बचा संख्या 2 ये समूह नहीं बना पा रहा है ना, जिससे कि यह पूर्ण घन नहीं होगा। तो लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है ना। तो आपका प्रश्नावली 6.1 का क्या पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो काफ़ी लंबे होते जा रहा है जिससे, इसलिए हम इस प्रश्नावली को 2 भाग में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके, ठीक है।